Sir, I have a question. What kind of question? Sir, what's the difference between PRACTICE practice and PRACTISE practice? Well, that's a very good question. Yeah. Yes, sir. I was a bit confused. Yeah, are you okay? Are you I'm confused? Okay, yeah. I'll clarify. Okay. I'll get rid of your confusion. Now देखिए ऐसा है कि आपने कहा है अभी क्या PRACTICE प्रैक्टिस और PRACTISE प्रैक्टिस। तो एक का उच्चारण शार्प होगा और एक होगा प्रैक्टिस। अच्छा, तो प्रैक्टिस को पहले लेते हैं। प्रैक्टिस वर्ब है, जैसे हम जा रहे हैं हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई एम प्रैक्टिसिंग मैथ्स, आई एम प्रैक्टिसिंग गिटार। ओके, तो यहाँ पर PRACTISE यानी कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस जो है ये वर्ब है। जी सर। और अगर आगे बोलेंगे PRACTICE तो हो गया प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस कैन बी मेड फ्रॉम हियर। वेल, हम बना सकते हैं कि टुमारो देयर इज अ प्रैक्टिस इन द प्लेग्राउंड। एवरीबडी हैज़ टू कम फॉर द प्रैक्टिस। Yeah. The practice match will be held on Saturday. The practice match will be held on Saturday. तो इस तरह से प्रैक्टिस वहाँ पर नाउन का काम किया और आई एम प्रैक्टिसिंग, आई विल प्रैक्टिस टुमारो, यहाँ पर प्रैक्टिस वर्ब का काम किया। तो SE होगा तो वर्ब होगा और CE होगा तो नाउन होगा। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल सो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि स्पेलिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यू स्पीक इंग्लिश और व्हेन स्पेशली व्हेन यू आर राइटिंग इंग्लिश। यू नो, व्हाइल स्पीकिंग इट्स ओके, पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स द स्पेलिंग, लेकिन जब लिखने का टाइम होता है, जब आप लिखने के लिए बैठते हैं, ऑटोमेटिकली स्पेलिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब देखिए ADVICE और ADVISE दो वर्ड मैंने कहा। ओके, आपने प्रैक्टिस पूछा था, अब उसको तो समझ गया, देयर इज नो प्रॉब्लम। सिमिलरली मैं एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। ADVICE यानी कि ज्ञान और ADVISE यानी कि आपको मैंने एडवाइस किया। फॉर एग्जांपल, आई एम एडवाइजिंग ऑल द चिल्ड्रन टू स्टडी हार्ड। आई एम एडवाइजिंग ऑल द चिल्ड्रन to spend minimum 5 hours for self-study, because you know, if you don't do your self-study properly, then I don't think you'll be getting a better result. And if you're planning for 95% or 97%, so you have to really practice. Yeah. यानी कि ये verb का काम किया। Yes, sir. Okay, I advise you, मैंने आपको एडवाइज किया, मैंने आपको बोला गो टू द डॉक्टर, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये मैंने आपको एडवाइस किया, SE। और अगर CE बोलेंगे, ADVICE बोलेंगे तो क्या होगा? ADVICE जो है वो एक ज्ञान है। जैसे ही गेव मी सम एडवाइस अबाउट कंप्यूटर, ही गेव मी सम एडवाइस हाउ टू प्रिपेयर फॉर द competitive exam. He always gives me good advice. And he advised me. Okay? I go for the practice on Sunday, CE. I am practicing now. I will practice every day. I practice in the playground. Yes. I practice running. तो practice CE, जब CE बोलेंगे तो प्रैक्टिस शार्प करेंगे और S बोलेंगे तो शार्पनेस को थोड़ा सा कम करेंगे। आई प्रैक्टिस नॉर्मल S, नॉट SH। जैसे ब्रिटिश SH बोले तो SH थोड़ा साउंड मोटा हो जाएगा, राइट? Yeah. Pronunciation plays a very important role when you speak in English, okay? So you got to understand the pronunciation, and at the same time you have to be very dogmatic about your spelling. Very precise, particular. The spelling and pronunciation both plays a very important role. तो आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा सवाल था, और इसी तरह से
आप सवाल करते रहिए, मैं आपको जवाब देता रहूँगा। Yes. It's my job, it's my passion to teach English, and always try to speak English. Yes, sir. Because when you speak in English, you have a lot of confidence, you can talk to anybody, you can talk to the educated people of the world, the level-headed people of the world. You can go to any country, you can talk to the foreigners in English and they do understand English because they normally speak English. इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो भी सवाल है आप करिए। अभी I told you to do the grammar work, so you keep on doing your grammar work, okay? थैंक यू वेरी मच। ग्रामर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्रामर में छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ लाइक द वीडियो, सीखें, समझें, प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।